हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम फिर से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इन सम प्रॉब्लम आर स्फेरिकल इन शेप है। ठीक है, जो हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन गिवन है स्टूडेंट, वो एक स्फेरिकल फॉर्म में हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या शो करना है, द फोर्स इज रेडियल दैट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, यानी रेडियस वेक्टर के अलोंग हमें फोर्स को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट, अगर हमें पोटेंशियल गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और हमसे फोर्स फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट? ग्रेडियंट के टर्म में फोर्स इज रिटन एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, नेगेटिव ग्रेड ऑफ पोटेंशियल। आगे समझ में स्टूडेंट? या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमें v की वैल्यू है वो हमें इन स्फेरिकल फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ पर v की वैल्यू को रखेंगे। तो सबसे पहले हम इस ग्रेडियंट यानी इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू होगी हमारे पास आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ओके, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम v की वैल्यू रखेंगे, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसको जेड स्क्वायर लिखते हैं। तो यहां से देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। या इन शॉर्ट देखिए, हमें पोटेंशियल गिवन है ना, तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। चलो इसको अभी हम करते हैं, पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ये पोटेंशियल वाला टर्म हमें गिवन है ना, हमने इसको यहाँ पर एज इट इज लिख लिया। अब हमने इस पोटेंशियल टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, नेगेटिव ऑफ आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी। फिर क्या लिखेंगे, सॉरी, देखिए यहां से नेगेटिव साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जे के पास जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ वी। ठीक है, प्लस फिर माइनस आएगा। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के कैप डेल बाई डेल जी ऑफ वी। आया समझ में? ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम जो हमारे पास इस टर्म है, यानी हमने इस पोटेंशियल को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और बाकी टर्म्स क्या होंगे हमारे पास, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। अब वन बाय वन हम डेल v बाई डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में इन सब की वैल्यूज को रखेंगे। ठीक है, ये है जैसे ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू है, इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो डेल v बाई डेल एक्स क्या आएगा, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ v की वैल्यू क्या है, दिस इज c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ये जो कांस्टेंट टर्म है c, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव होना है। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव नहीं होना है, तो इसका मतलब है कि बाकी जो टर्म्स हैं y एंड z, ये हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का, तो इसको लिखेंगे हम क्या, c टाइम्स, और इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, ये डेल v बाई डेल x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। अब इसके बाद सिमिलर वे में हम डेल v बाई डेल y करेंगे। ठीक है, तो सिमिलर वे में हमारे पास क्या आएगा, देखिए, अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया y के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और बाकी c तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो सिमिलर वे में हम इसको लिख सकते हैं c इंटू ट्वाइस ऑफ y लिख सकते हैं। इतना समझ में आया स्टूडेंट? अब देखिए, अगर हम सिमिलर वे में डेल v बाई डेल g लिखें, तो हमारे पास क्या आएगा, तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 2 ऑफ z आ जाएगा, और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ऐसा कुछ। तो इन सभी वैल्यूज को हम, ये तीनों वैल्यूज को हम कहाँ रख लेते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा एक्सप्रेशन, देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास f का एक्सप्रेशन इस तरीके से दिखेगा, f इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, और इसकी वैल्यू आई हमारे पास 2x। ठीक है, c टाइम्स 2x आया, तो हम इसको लिखेंगे c, यानी 2cx लिखेंगे और i कैप लिख लेंगे, और फिर उसके बाद आएगा हमारे पास
टू सी वाई जे कैप लिख लेंगे। और फिर क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आएगा टू सी जेड। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे टू सी जेड और इसको लिखेंगे के कैप। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या है यहाँ पर। कॉमन फैक्टर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास हमने टू कॉमन लिया, सी कॉमन लिया, ठीक है, माइनस टू सी कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, हमने सबसे माइनस टू सी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ये सब कुछ ही बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट एक चीज आप समझ लेना कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, है ना, पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, तो उसको लिखते हैं हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर। तो इसकी जगह हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस टू सी और पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर। तो हमारे पास देखिए हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था द फोर्स इज रेडियल एंड दैट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स हमारे पास रेडियल डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ आर कैप, ठीक है, ये रेडियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एक्स वाई जी इज गिवन बाय दिस वन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिराइव एन इक्वेशन फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ठीक है। इसके जो इससे पहले क्वेश्चन था उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, उसमें हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन था और हमें क्या फाइंड आउट करना था, फोर्स फाइंड आउट करना था, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमें फील्ड गिवन है और हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना होगा, दिस इज 2x आई कैप 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, ठीक है, लिख लिया, इक्वेशन 1 भी कंसीडर कर दिया हमने। अब देखिए स्टूडेंट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन तो पता होना चाहिए। तो क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेड ऑफ पोटेंशियल, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेल ऑफ वी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब देखिए यहां से हम फिर क्या लिखेंगे, इसका इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख लेंगे, है ना। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दूसरे तरीके से किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पर डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख ली, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पोटेंशियल वी को लिख लेंगे, आगे समझ में। इसको और फर्दर हम एक स्टेप और आगे करें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है, और माइनस जे कैप डेल वी बाई डेल वाई माइनस के कैप डेल वी ऑफ डेल जी। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो एक्सप्रेशन आ गए, एक एक्सप्रेशन आया हमारे पास जो कि हमें गिवन था, एक एक्सप्रेशन जो कि हमने इन टर्म्स ऑफ v लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ से हमें फील्ड यानी v का एक्सप्रेशन लिखना है, तो v का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो v का एक्सप्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से कंपैरिजन करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस में। तो कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आई कैप है, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, देखो आई कैप को यहाँ लिख लिया और जे कैप को यहाँ लिख लेते हैं, सेम फॉर्मेट में लिख लेते हैं ना, जिससे कि हमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, दिस इज जे कैप। तो अब देखिए कंपेयर करते हैं, इसका देखो आई कैप यहाँ पर भी है और यहाँ पर 2x है कोफिशिएंट आई कैप का, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस डेल डी बाई डेल एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिला कि दिस इज 2x इक्वल टू आएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। आगे समझ में स्टूडेंट। अब देखिए और सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पर देखें
तो हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर हम क्या लिखें, पॉजिटिव टर्म में लिखें डेल वी बाई डेल एक्स को, तो यहाँ पर नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू क्या आएगा, डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू देखिए हम क्या लिखेंगे, दिस इज माइनस ऑफ 2y। आ जाएगा नहीं आएगा, बताओ। ये देखो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जे कैप है, यहाँ पर भी जे कैप है, और कोफिशिएंट 2y है, यहाँ पर कोफिशिएंट माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू 2y लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट, डेल वी बाई डेल जी क्या आ जाएगा, माइनस 2 ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसके बाद हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं। पोटेंशियल को हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स और डी ऑफ एक्स। हाँ बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v को हमने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रेस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई किससे किया, dx। और कैसे लिख सकते हैं, डेल v बाई डेल y और dy लिख सकते हैं। और सिमिलर वे में डेल v बाई डेल g और dg लिख सकते हैं। देखा किस तरीके से हमने पोटेंशियल को लिखा। अब देखिए हमें क्या पता है इसमें देखिए हमें पता है इन सब वैल्यूज, डेल वी बाई डेल एक्स, और हमें डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू पता है, हमें डेल वी बाई डेल जी की वैल्यू पता है, तो रख लेते हैं और v की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये वैल्यू v की नहीं होगी, ये वैल्यू होगी हमारे पास किसकी, dv की वैल्यू होगी। आगे समझ में, क्योंकि यहाँ पर सभी हमने एलिमेंट्स क्या ले रखे हैं, बहुत स्मॉल ले रखे हैं। ठीक है, dv डेल टर्म ले रखा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास dv आएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम इन सब की वैल्यू रख लें, ठीक है, इन सब की वैल्यूज रख लें, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल वी बाई डेल एक्स की जगह 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ 2x dx लिखेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या आएगा 2y dy आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2g dg आ जाएगा। कितना समझ में आया, ये वैल्यू आया हमारे पास dv का, है ना। अब v वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, सबको पता है। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें v मिल जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v का, आगे समझ में। तो सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे 2x dx, है ना, नेगेटिव साइन के साथ, और फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2y dy लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ 2z। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होगा इन दोनों के बीच में। 2z dz, आगे समझ में। अब यहाँ से देखिए जो भी कांस्टेंट टर्म है, अगर इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन करना तो आता ही है ना, चलो मैं करके दिखा देता हूँ इन शॉर्ट। अगर हमें इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन करना होता है dx के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखते हैं x पावर, यहाँ पर पावर 1 है ना, x पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो आ जाएगा हमारे पास क्या, x स्क्वायर बाई 2। क्योंकि यहाँ पर ये इनडेफिनिट, यानी डेफिनिट तो नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, तो यहाँ पर हमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी ऐड कर दिया। ये तो रहा हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये तो सभी को पता है, फिर भी मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाना है। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा स्टूडेंट दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस, यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस जेड स्क्वायर, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए v। अब देखिए यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रल, देखो नेगेटिव साइन दे रखा है ना हमने, तो हम इनडेफिनिट इंटीग्रल में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन भी लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन भी लिख सकते हैं, हमारी चॉइस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही रखा है, आगे समझ में। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लूं तो क्या मिल जाएगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। ये हमारे पास पोटेंशियल की
वैल्यू आ गई। देखो क्वेश्चन में यही पूछा था ना हमसे, ड्राइव एन इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसा सरफेस हमें मिला, हमें एक स्पेरिकल सरफेस मिला। देखिए स्टूडेंट, ये एक स्पेरिकल सरफेस की इक्वेशन होती है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।